अब फिर आवाज चली गई है। Good evening, ladies and gentlemen. Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, and a warm welcome to a brand new season of Kitchen Garden Grow Your Own Food, brought to you by Parijay Genius. I'm your host for the evening, Seema Sharif, a relationship and emotional intelligence coach, effective communications trainer, and a content writer by passion. Glad to have all our lovely audience back with us. Today, we're going to have an exciting session with our very talented guest, and our esteemed speaker is Dr. Jaypal. He's an ex assistant professor, double doctorate member in the board of directors at Lala Lajpat Rai University, Hisar, a national and state awardee for the best progressive farmer. A little introduction to this season. Feeding the body with organic food is the need of the hour. So, a misconception amongst us is that organic food is expensive and trying to go easy on the pocket, investing in chemical rich food lands us at the doctor's clinic. So, what if you are told that growing your own food is a life skill and can be passed on to generations? We've heard of the term family doctor, so let's raise a family farmer from today. And for those of you who have joined us for the first time, a sneak peek into us. Parijay Genius is committed to the cause of a greener environment and restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which we need to pass on, which mankind has been continuously depleting. So we need to pass on the green legacy to our generations for a better tomorrow. It's time we brought a green revolution. And our motto and belief is that every corner needs a plant. I request my audience to kindly follow a few guidelines. So if you have any questions, you could please post it in the chat box or unmute yourself and ask our guest speaker at the end of the session. So let's get on to our exciting session now. Good evening, Dr. Jaypal. We are so happy to have you with us. Namaste. आप हमारे बीच हैं, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है. डॉक्टर जयपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड जी. हेलो. हेलो जी. वेरी गुड इवनिंग जी. नमस्ते जी. आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं. तो मेरा पहला सवाल आपको यही है, क्योंकि इतनी उत्सुकता है कि आप पहले जॉब करते थे, तो आप जॉब के बाद आपने फार्मिंग को अपनाया, खेती को आपने अपनाया, तो इसके पीछे आपका वो क्या मकसद था, या फिर आपकी वो क्या अंदर से आपकी आवाज थी जो आप खेती की ओर गए? मैम, दो तीन चीजें थी कि सबसे पहले आदमी की रिक्वायर्ड होती है रोटी, कपड़ा और मकान. क्योंकि सारे लोग नौकरी करेंगे तो खाना कौन देगा. न्यू जनरेशन की बात करें तो हर किसी को अच्छा खाना तो चाहिए, मगर करना कोई नहीं चाहता. तो उन सारी चीजों को देखते हुए दशहरे वाले दिन बैठा था, तो मैं देख रहा था कि भाई यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आज हर कोई आपको देखते हैं, हर गांव में कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट मिलेगा, या उसका जितनी यदि हेल्थ की बात करें उसको प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो नहीं मिलती. तो कुपोषण है कि भाई हर कोई बेस्ट से बेस्ट, हम हर कोई कहता है कि भाई हमें बेस्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक करना चाहिए, मगर करेगा कौन. तो उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत करें. शुरुआत तो किसी व्यक्ति को करनी होगी, तो उसके लिए हमने शुरुआत करी. शुरुआत हमने 1 एकड़ से स्टार्टिंग करी थी, और जिसमें हमने किया था कि मैं ये कहता हूँ कि पहले बोलते थे कि एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए. मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको जीना है तो आपको एक फैमिली फार्मर की जरूरत होगी. आज डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, आज आपको एक फैमिली फार्मर की आवश्यकता है. तो फैमिली फार्मर कौन है? फैमिली फार्मर आप हर जगह आप देखते हो, मेट्रो सिटी में या कहीं भी आपको ऑर्गेनिक स्टॉल मिलेगी, भाई ऑर्गेनिक स्टॉल है, मगर विश्वास किस पे करें. आपके पास कोई लैब तो आप अपने साथ रखते नहीं कि भाई उस लैब में हम चेक करें कि भाई ऑर्गेनिक है कि नहीं. बस खाली हम ये देखते हैं कि महंगी है या ऑर्गेनिक मिलेगी, जबकि वो महंगी नहीं होती.
और न ही वो ऑर्गेनिक होती, क्योंकि लोकल मार्केट से उठा बड़े बड़े बैनर के नीचे उसको लगा देते हैं और उसकी अच्छी ग्रेडिंग और शॉर्टिंग करके उसको आपको हमको वही 10 रुपए की चीज 100 रुपए में और ये 200 रुपए में लूट खसोट तो और बाजारी चल रही है। तो उसके लिए जैसे हम एकता मैम ने जो शुरुआत करी, आप लोगों ने शुरुआत करी, मैं सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई के पात्र हो सीमा जी, कि आप लोगों ने इतनी अच्छी सोच रखी कि भाई हम मार्केट के ऊपर डिपेंड ना करके हर व्यक्ति अपने घर में ही अपनी रसोई में खुद फार्मिंग करे। तो इससे बढ़िया थैंक यू कोई सो हो नहीं मच। सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपना हाथ जगन्नाथ, ये आपने एक कहावत सुनी होगी कि जी अपने हाथ से तो आप काम कर सकते हैं, वो दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। एक मन में संतुष्टि होती है कि मैंने आज अच्छा काम किया। एक आदमी को दूसरी जगह हम गूगल बाबा पे, यूट्यूब पे या दूसरी जगह हम अपने टाइम को वेस्टेज तो नहीं बोलूंगा, कुछ ना कुछ सीखते ही है, मगर मैं कहता हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करें और दूसरे के लिए नहीं, अपनी रसोई के लिए, अपने परिवार के लिए करें। तो उन सारी चीजों में जो आपने शुरुआत करी है, मैं तो दिल से आपका स्वागत भी करता हूँ और जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि ये आपके आने वाले समय में जितने भी हैं, एक दिन ना एक दिन सबको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आज आपने देखा होगा कि दुकानों पे इनमें टेस्ट सब बोलते थे कि जो पहले गोभी मिलती थी, घिया मिलती थी, वो इतनी सॉफ्ट और इतनी मीठी होती थी, आज कहीं कहीं कुकर में सीटी मारते हैं फिर भी नहीं पकती, जी न्यूट्रेंट वैल्यू है नहीं और गलाई नहीं होती। तो उन सारी चीजों को देखते हुए तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत करें। तो हमारा जी ओन लॉट के ऊपर ही 18 एकड़ का फार्म हाउस है, उसमें हम ओवरऑल सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल करते हैं। अभी हमने जैगरी का भी स्टार्ट किया, बी कीपिंग हो गया। ओवरऑल जो हमारे घर में काम करते हैं वो सारी चीजें उस चीज की मिलती है। तो मैंने यही सोचा था कि हम देश सेवा पढ़ाते हुए नहीं, कहते हैं कि भाई खेती करेंगे तभी कुछ अपनी संस्थानों को, जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर कहाँ पर है, फ्यूचर तो जो इसको जो हेल्दी होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये आपने कहावत सुनी होगी। जब तक जी आप हेल्दी फूड नहीं दे सकते तो आप कैसे मान सकते हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर पाएगा। उसके जी लिए आपको स्वस्थ अच्छा खाना देना होगा। तो उन सारी चीजों को देखते हुए तो मैंने फिर अपना जॉब को रिजाइन किया और करने के बाद मैंने सोचा कि मैं खेती करूंगा। उसके बाद जी मैंने 18 एकड़ का खेती स्टार्ट करी और उसमें फिर मुझे नेशनल अवार्ड, स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड मिले और कंटिन्यू जी अब चलता रहा। तो हमने यही सोचा है कि हम अपने देश को, अपने समाज को तभी बता सकते हैं जब हम अपने पड़ोसियों को और अपने परिवार को बता सकते हैं। इन सारी चीजों के साथ हमने शुरुआत की जी। बहुत खूब। आपको दो उपलब्धियां मिली हैं, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ऐसा जी कोई खास कुछ आपने जो आपकी खेती में अकॉम्प्लिश किया हो जिससे आपको ये अवार्ड मिली, उस उसके बारे में आप थोड़ा जी विस्तार से बताएं। जी जी जी। अभी 2020 में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गोरोंडा में। हरियाणा गवर्नमेंट का इंडिया और इजराइल टेक्नोलॉजी को मिला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जो कि गोरोंडा में है, जो कि हरियाणा का सबसे पहले एक एक्सीलेंस का एक हमारा सेंटर खुला हुआ था, जहाँ पर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में वेजिटेबल तैयार करते हैं, जिसमें जी आपकी बेल पेपर की, रेड पेपर, येलो पेपर, और साथ में जिसको आप लोग लोकल भाषा में बोलते हैं चाइनीज खीरा बोलते हैं, पाकचोई था, बेसिल था। तो हमने जो वेजिटेबल रखी हुई थी वो हमारे पूरे स्टेट में टॉप क्वालिटी की थी। उसमें न्यूट्रेंट वैल्यू, उसकी सेल्फ लाइफ, ओवरऑल सारी चीजें जो चेक की थी तो हमारा प्रथम स्थान था। तो उन्हीं के लिहाज से हमें वो अवार्ड दिया गया था। उसमें इजराइल एम्बेसी के राजदूत थे जिन्होंने हमारे थे, साथ में हमारे कृषि मंत्री जी थे, और हरियाणा से और भारत से आए हुए हजारों किसान थे जिन लोगों के साथ हमारा ये रहा था। बहुत खूब। इतनी खुशी हो रही है ये सुन के, कि आपके विचार सुन के, कि कि अगर हमें स्वस्थ खाना है तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी है। और ये शुरुआत आपने की, तो आई एम वेरी श्योर कि आप एक सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है अभी। आई थिंक आई वांट माय ऑडियंस टू रियली अप्रिशिएट डॉक्टर जयपाल फॉर हिज इनिशिएटिव। एंड नॉट जस्ट दैट, ये अपने काम में भी इतने माहिर हैं कि इनको स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड दोनों से भी इनको
अप्रिशिएट किया गया, सो इट्स समथिंग वेरी कमेंडेबल। तो आप ओपन फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं, यू फॉलो दैट, एंड लाइक इंग्लिश वेजिटेबल्स लाइक स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, चेरी टोमेटोज एंड इत्यादि जो हैं, तो इसके बारे में आप कुछ विस्तार से कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ठीक है। आज के प्रचलन जो जैसा जिस तरीके से है, आप लोगों ने देखा है कि अभी पहले इतना जो हमारे को बोलते थे इंग्लिश वेजिटेबलों का प्रचलन मेट्रो सिटी में था, मगर आज आप देखेंगे तो हर घर में इंग्लिश वेजिटेबल को यूज करने लगे हैं। अब तो जी गाँव में भी बेल पेपर यूज करते हैं, ब्रोकली हो गया, आपने देखा होगा। मैम को मैंने मैसेज किए थे, हमारे पास यहाँ पर येलो कलर का कॉलीफ्लावर होता है, गोभी होती है, पिंक कलर की गोभी होती है, आपका जी ग्रीन ब्रोकली है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो उनकी जी। ये नहीं कि कलर से वो अच्छे हैं, उनके हम्म। न्यूट्रेंट वैल्यू इस तरीके से हैं। जी यदि हम आपका येलो कलर का गोभी खिलाएं तो वो उसमें आपका टर्मरिक है, हल्दी होती है, जो कि जी। आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने किया, तो अब हमें ये लगता है कि भाई हम मार्केट में क्यों जाए। जिन लोगों की छत है, हम ऐसा मीडिया तैयार करें, सोइल लेस खेती कर सकते हैं। भाई अभी हम यदि मेट्रो सिटी में और शहरों में रह रहे हैं, तो और कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब आप लोगों के पास तो लैंड है, हमारे पास तो लैंड है ही नहीं, तो हम खेती कहाँ पर करें। तो उसके बाद आप लोगों का जो कंसेप्ट था किचन गार्डनिंग का, उससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती। और एक घर में यदि गमले में हम दो आपके टमाटो के प्लांट लगाएं, तो उन प्लांटों से हम 20 से 40 किलो की यील्ड ले सकते हैं, एक टमाटो के पेड़ से। तो इतना सिर्फ दो ज्यादा गमलों होता है। से उतनी उतनी हो सकती है फसल? जी जी जी। वो और टमाटर की जो लेंथ होगी वो आपकी 10 से 15 फीट लंबी होगी। अब लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप जी। लोगों ने तो देखा होगा भाई 1 फुट हो सकता है, 2 फुट हो सकता है, मगर हम्म। 20 फीट लंबा भी होता है। मैं मैम को शेयर करूंगा वो फोटो, वो पिक्चर, मैडम आगे आप लोगों को दिखाएंगे उन सारी चीजों जी। को। मैम के पास मैंने व्हाट्सएप भी किया है वो फोटो, तो मैम आपके सामने दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं मीडिया से काफी दूर रहा हूँ, और ये आप लोगों की देन है कि मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। इसके लिए फिर सीमा मैडम आपको और एकता मैडम को फिर दोबारा मैं बधाई देता हूँ और आपका सर, स्वागत करता हूँ। आपको ये हमारी खुशामदी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक्चुअली वी वेलकम यू तो ऑन आवर शो अगेन। तो उस सारी चीजों में, और जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो जी हमारे घर में जो हमारी कुशल गृहिणी है, जो कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, और जैसा आप लोगों का विजन है कि भाई हम अपनी छत को, अपने इन्वायरमेंट को और अपने घर को किस तरीके से साफ, स्वच्छ और प्रदूषित कर सकें, वो आप लोगों के लिए है। जैसे डेकोरेशन के लिए आप लोग दूसरे फ्लावर और वो लगाते हैं, तो आप अपने घर में जी चेरी टोमेटो लगाइए, बेल पेपर लगाइए, कॉलीफ्लावर लगाइए, पाक चोय, बेसिल, पार्सले, लेटस और ऑल इंग्लिश वेजिटेबल लगाएंगे, तो वो जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनकी जी शुरुआत करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को एक स्टार्टिंग करनी है। स्टार्टिंग क्या जी। करनी है कि ट्रे लेंगे, ट्रे में हम कोकोपीट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, कुछ सारी चीजें लगाएंगे, जिसके बाद हम उन सारी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने जो स्लाइड दिखाई है, ये 2020 की पिछले साल की है, जब हमारे को स्टेट में अवार्ड मिला था। बहुत ये खूब, सारी चीजें, बहुत बधाई हो। तो ये ये अभी तो हम जी, ये ये अभी किस हम चीज का? कैप्सिकम ट्रांसप्लांट कर, कैप्सिकम, जी जी कैप्सिकम, जी। ये एक पॉली हाउस है, इसमें बेड बनाया हुआ है, और ये 40-40 सेंटीमीटर की दूरी पे, प्लांट टू प्लांट की दूरी पे लगा रहे हैं। ओके। और इसके ऊपर ये मल्चिंग है। मल्चिंग इसलिए है कि इसमें कोई खरपतवार ना हो, कोई कुछ ना हो। ड्रिप इरिगेशन है इन मल्चिंग के जी ऊपर, जो बेड बने हुए हैं, उन पे जी ड्रिप जी जी। इरिगेशन और मल्चिंग लगाई है। ये इस तरीके से अच्छा। लगे हुए हैं जी। तो इसमें ये डायरेक्ट स्पिट, ये जो आपने पिट्स बनाए हैं, तो उसमें डायरेक्ट सैपलिंग्स लगेंगे? सैपलिंग लगी हुई है। सैपलिंग सबसे पहले हमने ट्रे ली थी। ट्रे में हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और दो तीन चीजें हुई है, उन सारी चीजों को मिलाकर हमने अपना मीडिया बनाया। सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करी, और नर्सरी करने के बाद 35 डेज की नर्सरी जब हो जाती है और 3 से 4 पत्ते होते हैं, तो इसको फिर ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है।
तो ये हमारे घरों में भी ऐसे ही हम लोग वी कैन हैव द किचन गार्डन, अपने घरों में भी जी ऐसे जी। कर सकते हैं। ये किचन गार्डनिंग करना कोई बड़ी औखा टाइम नहीं है। अभी हम्म। हमने 5 ट्रे, एकता मैडम कल ही हमारे यहाँ पर आए थे, इन्होंने हमें ट्रे दी थी 5 ट्रे। जी। उन ट्रे में हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और हम्म। वो आपका 60 से 65 डेज के बाद उनसे आप हार्वेस्ट होगा। पर हम्म। प्लांट यील्ड होगी वो 4 किलो की कैप्सिकम की रहेगी पर प्लांट। तो यदि सुपर। एक ट्रे में हमने 5 प्लांट लगाए हैं तो आपको 15 से 20 किलो का टोमेटो वो कैप्सिकम मिल जाएगा, वो भी कलरफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर किसी के पास बालकनी है, मतलब जगह बहुत छोटी है, तो उसमें भी जी वो जी, लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बालकनी है तो आपका एक, यदि 4 बाय 4 की बालकनी है तो चार जी। बाय चार की में आप अपने रसोई का पूरा पूरा काम पूरा बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो कैप्सिकम हो गया, टोमेटो हो गया, क्यूकम्बर्स, आजकल तो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। अभी आप देखेंगे तो जो हमारा साइड में आपने देखा होगा ये कैप्सिकम हमारी और पर प्लांट पे 5 लगे हुए हैं। और साइड में आप देखेंगे ये सैपलिंग बीच में लगा रहे हैं और जो साइड में जी। आप देख रहे हैं साइड में टोमेटो है। जी, टोमेटो आप टोमेटो है। देखिए कि कैसे गुच्छों में आ रही है। जी, तो बिल्कुल। इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। एक पर प्लांट पे यदि आपको 20 किलो ये क्या है, हमने सैपलिंग तैयार की, ये चेरी टोमेटो है आपका। हम्म। बहुत खूब। तो इस तरीके से बहुत सारी बढ़िया चीजें। है। जी। और गोभी कई लोगों ने नहीं देखी होगी। और वो आपकी पिंक और येलो कलर की जो है गोभी है वो आप देखेंगे। जी। अभी हमारे इस सेशन में हमने सबसे पहले ये हमारी स्टॉल लगी हुई थी, आप जी। वेजिटेबल हमारे देख सकते हैं। हम्म। और अभी पिंक और येलो मैम वो और आप दिखाएंगे तो वो गोभी किसी के पास नहीं मिलेगी और हमारे पास थी, कई लोगों ने देखी होगी शायद। जी। जितने लोग जुड़े हैं उनमें से कोई एक आध होंगे जिन्होंने वो गोभी देखी होगी। हाँ, ये पर्पल गोभी इंडिया में तो बहुत कम नहीं, देखने को मिलती नहीं, है। ये बंद गोभी है। फूल गोभी आपको येलो और पिंक कलर की मिलेगी, आप एक अरे बार वाह। देखेंगे। मैम के जी। पास है, एक बार मैम दिखाएंगे आपको। जी। तब इसमें नहीं तक मैं मिलेगी आप मैम, अलग से है। तब तक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्यूकम्बर का भी यही कॉन्सेप्ट है अगर हमारे किचन कुकुम्बर गार्डन। के लिए किचन गार्डन की करें तो एक कुकुम्बर की बेल से आप 4 से 5 किलो की ईल्ड ले सकते हैं। हम्म। उसके लिए हमको कुछ सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा फिर। जी, वोट देनी पड़ेगी। जी। जी। जी, सही है। और क्या क्या हम लोग अपने किचन गार्डन में रख सकते हैं जो आम तौर पे लोग नहीं सोच सकते हैं? जैसे हर्ब्स हैं, देखिए वो तो हर कोई हर्ब्स अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे कि धनिया जी है, पुदीना है। तो जी ऐसा जी। और क्या है जो हमारी दर्शक जान सकते हैं कि वो भी अपने घरों में लगा सकते हैं? देखिए आपका जो मन करे आप मुझे बताएंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी चीजें लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू है नहीं। आपका बेल अच्छा। वाली में यदि हम बात करेगी या तोरी करेला, ये आपके जी। यहाँ पर हो जाएगा। बैंगन आपके यहाँ पर हो जाएगा। भिंडी जी। आपका हो जाएगा। ट्रेडिशनल जितनी भी वेजिटेबल है वो सारी हो जाएंगी। आप जी। उसके बाद इंग्लिश वेजिटेबल की बात करें तो आपका लेटस हो गया, pak choy जी। हो गया, जी। पार्सले हो गया, सब्जी पत्ता हो गया, लीक्स हो गया, स्वीट कार्ड जी। हो गया, तेल हो गया। वो सारी चीजें आपके यहाँ पर लग सकती हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अ, इसके अलावा आप कुछ और टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वो किचन गार्डन को और बेहतर बना सकते हैं, या उनको क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, या अच्छी यदि हम फसल के बात लिए? करें, जी। जी, देखिए हर व्यक्ति की हर डाइटेशन, अब डाइट के ऊपर काफी लोग काम करने लगे हैं कि जी। भाई जैसे फैट्स बढ़ा हुआ है या कोई भी है तो हर कोई डाइट के ऊपर आप कंसंट्रेट करने लगे हैं। सेम जी। सिचुएशन हमारी वेजिटेबल की है। वेजिटेबल को भी आपका
पानी, मिट्टी, हवा, ये सारी चीजें साथ साथ उसको न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट की भी आवश्यकता होती है। हमारे घरों में बोलते हैं कि भाई हम तो ऑर्गेनिक करें, मगर रोटी तो हर किसी को चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी। तो जी अब हम बोलते हैं कि भाई हम लिक्विड है, तो मगर उसके लिए जितनी कैलोरी आपको चाहिएगी, जितनी आपको यूज करनी है, वो सारी चीजें तो आपको चाहिएगी चाहिएगी। वैसे ही हमारे प्लांट को चाहे आप केमिकल की दें या बायो की दें या आप नेचुरल सोर्सेज से आप यदि न्यूट्रेंट देंगे, जब तक आप वो नहीं देंगे तो पॉसिबल जी नहीं कि आपका प्लांट ग्रोथ कर पाएगा। हम अक्सर प्लांट को लगा देते हैं और पानी पानी डालते रहते हैं। जी पानी के अंदर भी पीएच और ईसी बहुत बड़ी मायने रखता है। पीएच जी ईसी का मतलब है पानी का पीएच भी ठीक होना चाहिए। आपका पीएच होना चाहिए वो 7.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं होना हम चाहिए, अक्सर ये 7 से ऊपर यदि दे देते हैं तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, टेक नहीं एसिडिक करेगा। हो जाता है। दूसरी चीजें हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको धूप जरूर चाहिए, कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप बिल्कुल नहीं चाहती। जैसे पत्ते वाले होंगे उनको वो छांव में भी हो सकते हैं, मगर जो बेल वाले होंगे और जो लंबे जिनको पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है, वो आपके बाहर गैलरी में होंगे। तो वो सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ आपको न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रेंट देने होंगे। इंसेक्टिव भी आते हैं भाई, आपका मच्छर हो गया, कीड़ा हो गया, सुंडी हो गया, वो भी होंगे। उसके बाद फंगीसाइड भी होगा, तो आपको फंगीसाइड भी देना पड़ेगा। जब आदमी है बोल भी सकता है और चल भी सकता है, जब वो बीमार होता है उसको भी दवाइयों की जरूरत होती है। सेम सिचुएशन हमारे प्लांट के साथ है। आदमी बोलकर अपनी बीमारियों को बताता है, मगर प्लांट हाँ अपने पत्तों का कैरेक्टर को दिखाकर जी आपको अपने को शो करता है कि भाई मुझे इस चीज की भूख है। यदि पीले पत्ते होंगे तो वो बोलता है कि मुझे नाइट्रोजन की जरूरत है। यदि जी उसके पत्तों में कहीं लाली होगी तो वो बोलता है कि मुझे आयरन की आवश्यकता है। यदि उसके पत्ते मुड़ रहे हैं तो उसमें सकिंग पेस्ट आ गया, तो उसका मतलब है कि थ्रिप्स आ गया है, माइट आ गया है, तो उसको चाहता है कि मेरे अंदर अब इंसेक्टिव आ गए हैं, अब मुझे उनसे बचाइए। फिर उसके जी बाद पत्ते में गलन आती है तो वो बोलता है कि भाई अब मेरे में फंगीसाइड की आवश्यकता है, तो फंगीसाइड करिए। तो वो आपको नेचुरल सोर्सेज से वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और उसका सबसे बढ़िया माध्यम है आप लोगों का जो वेबिनार है वो करें, कि एक कैरेक्टर को बताएं कि भाई मेरा ये है। अब तो बहुत बड़ी सुविधा है कि आप लोगों के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, कि भाई वीडियो कॉलिंग करें या वीडियो भेजें या पिक्चर भेजें कि सर ये चीजें, उसको वो चीजें प्रोवाइड कराया जाए और प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि प्लांट की, जब आप प्लांट नर्सरी आपको गमले में दे दी तो उसके न्यूट्रेंट की आपको ध्यान करना पड़ेगा। भाई नीम ऑयल हो गया, नीम ऑयल करना पड़ेगा। उसके बाद जीवामृत हो गया, घन अमृत हो गया, अग्नि शस्त्र हो गया, आपका ड्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, आपके बैक्टीरियल डीकम्पोजर, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको कंटिन्यू उन सारी चीजों को देना पड़ेगा। जी ये इतनी जानकारी आपने दी कि अभी पूरा एक साथ अंदर समाया तो नहीं है, लेकिन आपने इतने समय बिताया है इसके इसके पीछे, तो मैं आपको भी एक प्लांट डॉक्टर का खिताब भी दे सकती हूँ शायद, कि आपने इन पौधों की बीमारी का सही पता लगाया कि उनके पत्तों के कलर या रंग रूप से आप उनमें क्या पीड़ा है ये आप जान सकते हैं। ये बहुत मैं ये हर कोई सुनो मैडम, सॉरी मैं बीच में, इसका एक चार्ट आता है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, एकता मैडम को व्हाट्सअप कर दूंगा। वो अपने ग्रुप पे डालेंगे तो उसमें आपका जितना भी न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी है वो शो करता है। तो आप उनसे देखकर आपको पता लगाया जा सकता है कि हमारे प्लांट को किस चीज की रिक्वायरमेंट। जी 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 बहुत खूब बहुत खूब। आई थिंक आपसे हम लोगों को सीखना बहुत है, तो इसके लिए मैं एकता से पूछे बगैर ही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग आपके साथ एक और सेशन हम जरूर करना चाहेंगे इसके बारे में। और अभी एक चीज जानना है आपसे कि हम लोग कैप्सिकम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, देखिए इससे पहले कि जी आप आंसर जी करें, और मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। सीमा जी, हम ये सेशन रेगुलर करने वाले हैं, डॉक्टर साहब ने हमें कमिट किया बहुत है। खूब वाह। और उसमें डॉक्टर साहब हमें यही सिखाएंगे कि एक जी एक वेजिटेबल्स के कैसे हम लोगों ने किस वेजिटेबल को कैसे ग्रो करना है, कैसे पहचानना है। सो हमने रिक्वेस्ट की एंड डॉक्टर साहब, हाँ थैंक्स टू हिम, इट्स अ ग्रेटिट्यूड टू यस हिम यस दैट ही एग्रीड दैट वेलकम ही मैम, विल। वेलकम। तो बहुत शुक्रगुजार हैं सीरियसली, थैंक यू सो मच। so I think we should continue with the first vegetable today. डेफिनेटली
थैंक तो यू। दूसरा क्या चीज हम जी किसी बताएं। की शालिनी मैम, शालिनी जी लगे हुए हैं, वो कंटिन्यू सुन रहे थे, मैं देख रहा था। आपकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई क्वेश्चनिंग मन में हो शालिनी जी, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं ट्रैफिक में हूँ, मुझे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पूरा सेशन को कितना एंटरटेन किया, आई डोंट नो, बट मैं देख रहा था कि आप कंटिन्यू सुनने की कोशिश कर रहे थे, तो इस हाँ सेशन जी, को हाँ जी। सुनने की। तो कोई चीजें हैं आपके मन में, कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी है या कोई है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मैं जरूर पूछती। अभी मेरा वॉल्यूम भी सही नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज सही आ रही? जी आ रही है, हाँ आ जी। रही है आपकी आवाज। हम लोग जरूर जरूर लेंगे आपके मैम कुछ। ने हाँ बताइए हाँ जी, शालिनी हाँ जी। जी सर, वही मेरा भी यही क्वेश्चन था कि हम ग्रो बैग्स में हम जब सारा काम सॉरी। करते हैं, ग्रो बैग्स में, ग्रो बैग्स कितने हेल्पफुल हैं हमारे हम्म। लिए? ग्रो बैग्स कितने हेल्पफुल हैं कुकम्बर देखिए, वगैरह के लिए? कोई भी ग्रो बैग आप यूज कर रहे हैं तो ग्रो बैग में प्रॉब्लम नहीं है। ग्रो बैग में आप मीडिया क्या यूज कर रहे हैं वो बड़ी बात है। जैसे गिलास होता है, गिलास के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता आई थिंक lost into a network. So we can take है the कि इसके अंदर questions डाल later. क्या। हाँ, no, we've got, yeah, we can take the questions later. जी। जी जी। डॉक्टर जयपाल, टुडे क्या हम घर पे हमारे किचन गार्डन में कैप्सिकम कैसे जी उगा सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी ये इस टाइम पे एकता मैडम ने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कोई भी किसी को एकदम विश्वास अभी तक नहीं हो सकता कि जब तक वो उसको अपने प्रत्यक्ष रूप से देखें। अभी जी भाई मैम ने कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपको कुछ पेज देते हैं, आप हमारे को उसको डेवलप करके दें। तो मैम ने हमें काम दिया, तो हमने उसको तुरंत के तुरंत इम्प्लीमेंट किया, और उसको साथ ही साथ आज हमने वो ट्रे को तैयार कर दिया है। तो वो ट्रे में हम दिखाएंगे कि कई बार बोलते हैं कि भाई इसमें आउटपुट नहीं आता या कुछ नहीं आता, तो मगर मैम हम ये जो 10 ट्रे या 5 ट्रे आप जितनी भी दे रहे हैं, इसको कंटिन्यू हम करके दिखाएंगे। हम अपना ही एनपीके यूज किया। एनपी का सेंस होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये हमारे न्यूट्रेंट है। उसके साथ आपके माइक्रो न्यूट्रेंट है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपके पास हैं। तो वो सारी चीजें आपको मिले और उसके बाद पता चले, तो आप उन सारी चीजों को देख सकते हैं। और वो आप अपने वहां पर, फिर उसके साथ आपको पीएच भी देखना है, ईसी भी देखना है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोकोपीट लेंगे, नारियल का बुरादा, उसके अंदर आप कुछ 2-3 चीजें हो रहा है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम प्लांट लगाएंगे, और प्लांट लगाने के बाद हम, क्योंकि लोगों के पास मीडिया नहीं होता, और जो हम एनपीके जो उसके अंदर न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट होता है, वो एक मैडम से डिस्कस किया था, तो मैम बोले कि डॉक्टर साहब वो आप तैयार करके हमें देंगे, जिसको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जी तो वो पूरा पूरा हम तैयार करके आप लोगों को देंगे, और उसको तैयार करके जिन लोगों को एक टेस्ट के रूप में या एक अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना प्रोडक्शन आया, क्या कुछ आया। तो वो हमने एक शुरू किया एक प्रोजेक्ट। तो हम स्टार्टिंग में जब कैप्सिकम लगाते हैं, तो कैप्सिकम लगाने के बाद उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो गल जाता है, जिसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ के लिए उसमें कोई फंगीसाइड आपको डालना होगा। फंगीसाइड डालने के बाद उसको आगे कंटिन्यू फिर उसको रखना है। 15 दिन जी के बाद जब रूट का डेवलप हो जाए और उसके अगले पत्ते निकले, फिर उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट वो देना स्टार्ट करेंगे। फिर जी उसमें एक आधे नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। फिर उसमें जीवामृत। तो उसका पूरा पूरा चार्ट है कि भाई आपको कब उसको वो फीडिंग करानी है, कब क्या कराना है, उसकी प्रूनिंग होगी, प्रूनिंग किस तरीके से, उसमें वी शेप में होती है, ट्रायंगल में होती है, उसको धागे से एक्सपोर्ट देंगे। तो ये सारा पूरा पूरा एक प्रोसीजर है, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे सेशन आएगा, भाई हमने आज सेशन में लिया कि आज हमने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दिया, एक हफ्ते के बाद फिर सेशन लिया, फिर हम बताओगे कि उसमें क्या क्या चीजें डालनी है। फिर अगला फ्लावरिंग स्टेज पे आओगा तो उसका क्या
आपका उसका डाइट का क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो बताएंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद प्रूनिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से उसका पूरा पूरा है, जो कि 65 डेज के बाद हमारा कलरफुल कैप्सिकम बेल पेपर आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं कलर्स, लाइक सब जैसा येलो है और ग्रीन है, उसमें क्रॉस करके भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है कि भाई हमारे को फ्रूट कैसे मिले। एक्सपेरिमेंट तब करते हैं जब हमारा सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हो। अभी तो फिलहाल हम यदि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको ब्लैक कलर का ब्लैक पेपर मिलेगा, व्हाइट पेपर मिलेगा, ऑरेंज पेपर मिलेगा। हमें इतना एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सीड अवेलेबल है, तो हमें इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत क्या है। तो आपको कई तरीके के जो सीड है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। जी जी जरूर। और क्या क्या इसके इसके प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी कि अगर जैसे सबसे पहले तो कई बार हमारे अक्सर मैं दूसरे की बात नहीं करता कि घर में हम जैसे प्लांट लगाते हैं, तो मेरे होम मिनिस्टर है, वो पानी कभी तो इतना ठोक देते हैं कि वो पानी में डूबा रहता है, और कभी ऐसा हो जाता है कि वो राजस्थान बना देते हैं। तो उसको इतना लेवल होती है कि उसका पानी का लेवल उसमें केवल केवल नमी रहनी चाहिए, अच्छा उसको डुबोना थोड़ा है। तो जी पानी का सबसे पहले पानी जब हम उसका इरिगेशन से फर्टिगेशन करते हैं, तो जी फर्टिगेशन हमारा बड़ा साफ सुथरा और लिमिटेशन का होना चाहिए कि उसको जी पानी नमी के लिए चाहिए, डुबोना नहीं चाहिए। और जी दूसरा, उसको बिल्कुल सूखा नहीं रखना चाहिए, तो उसको जी लिमिट का पानी देना चाहिए। तो पानी हम दे रहे हैं, वो उसका पीएच और इसी को जरूर देखें। जैसे हमारा आरओ का हो गया, या हम जैसे हमारा जो एसी है, एसी से जो पानी निकलता है वो भी हमारा पानी को यूज कर सकते हैं हम। उसका जी पीएच और इसी बहुत बढ़िया होता है, उसको भी यूटिलाइज हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो पानी की बात आई। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, तो उसमें फिर हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद जब पानी ज्यादा हो जाता है, तो उसमें फंगीसाइड डंपिंग ऑफ होता है कि पैदा प्लांट जो होगा वो गलना शुरू हो जाता है जड़ों से, और जड़ जी गलने के बाद वो खत्म हो जाता है। जी तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से उसमें फंगीसाइड का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें जी जैसे हम कोई भी दूसरा वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारा जैसे पत्ते ग्रो करेंगे, उसके तुरंत बाद, पत्तों के ग्रो के बाद तुरंत की तुरंत बाद इंसेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, सुंडी होगी, गले कीड़े लगे, उनके लिए अग्निशस्त्र हम अपने घर में एक रेसिपी आपको लोगों को बताएंगे, वो अपने घर में तैयार करिए, और वो तैयार करने के बाद उसका स्प्रे करिए, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद फंगी साइड आने पड़े, कोई वायरस आ जाता है, मुरोड़ी आ जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम अपने घर में बनाई हुई जो फंगी साइड है उनका यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू उसको टाइम टाइम पे हमें हर रोज उसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उसके साथ ट्रीटमेंट, ये सारी। जी और जैसे हम प्लांट लगाएंगे, और फिर कंटिन्यू नंबर आ ही गया, ग्रुप हो ही गया, आप लोग सारे जुड़े हैं, तो कुछ नहीं करते रहेंगे, उनकी फोटो स्नैप वो भेजते रहेंगे, आप जी काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई मीन धन्यवाद आपकी जानकारी के इतना हम लोगों को देने के लिए। तो मैं मेरी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है डॉक्टर जयपाल के लिए, तो आप या तो चैट बॉक्स में डालिए या फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं उनको डायरेक्टली। आई यस यस मिस्टर रफीक अहमद, आई थिंक आपका कोई सवाल था। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। मैं ये सवाल गुड करना चाह रहा इवनिंग हूँ, जी। अगर मेरा रूफ है एक 15 बाई 20 का रूफ, टॉप रूफ है मेरा, तो वहाँ मैं ये जी जी। किचन गार्डनिंग कर सकता हूँ क्या? अगर हाँ हाँ। अगर कर सकता हूँ तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारे? उसके विषय में मैं एकता मैडम के पास जो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी चीजें मैं मैसेज भी कर दूंगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो अपना मीडिया डालने के लिए, जैसे अपना वो आपका बैग आते हैं, उन बैगों में अपना मिट्टी की जगह कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट में इसलिए लेते हैं कि कोकोपीट के अंदर जो आपका एक तो फंगिसाइड नहीं आएगी, और एक प्रॉब्लम होती है नेमाटोड। नेमाटोड क्या होता है कि नेमाटोड जड़ों में आता है, तो उनको बचाने के लिए कि मिट्टी लेनी ही ना पड़े और हम सोइल लेस मीडिया के ऊपर जाए,
तो सॉइल-लेस मीडिया में 2 चीजें होती हैं, एक हाइड्रोपोनिक होती है, दूसरा आपके कोकोपीट के अंदर होती है। हाइड्रोपोनिक के साथ-साथ एक एयरोपोनिक भी आ गई है, हवा में भी होती है। तो हमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में और इतनी महँगी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे-सीधा कोकोपीट लेनी है और कोकोपीट ना मिले तो आपको केचुए की खाद लेनी है और केचुए की खाद भी ना मिले, तो अपना जो पुराना 2-3 साल का गोबर है, उसको ले सकते हैं और उसके साथ-साथ जहाँ पर आपकी दोमट मिट्टी हो, कोई दाकर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, पतली ज़मीन टाइप में ले लिए और उसमें आप अनुपात में रहेंगे कि यदि 10 किलो आपका गोबर की खाद या केचुए की खाद है, तो उसमें 2 किलो आप रेत या मिट्टी मिला सकते हैं, जिससे कि वो उनका आपस में समीकरण होगा और समीकरण में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उनमें करने के बाद हर प्लांट की रूट ज़ोन होता है। किसी का जड़ें हैं, काफ़ी गहरी होती हैं, कईयों की जड़ें ऊपर होती हैं, तो कम से कम हमें 5 फुट जितना तो ऊँचा कोई भी चीज़ लेनी पड़ेगी, जिससे कि वो रूट पूरा तरीके से डेवलप हो सके। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप सबको क्या, आप पूरी-पूरी गैलरी को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका इन फ्यूचर आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। I hope your question is answered, Rafiq ji. हाँ, थैंक यू सर। हाँ, मिल गया। मैं कोई ये चीज़ चाह रहा था है कि सर जी। मेरा ये बोलना था कि हमको इस बारे में पर्सनली कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या आप लोग? अगर दे सकते हैं तो बेंगलुरु में हमारी निजी इस है। विषय में एक्चुअली आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, मगर एक जो हमने एक पुल बनाया है, उस पुल के थ्रू करें तो कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर नहीं रहे रफीक जी? एकता जी, मैडम, सीमा मैडम हो गए, तो आप इनके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट होगा, एक्चुअली मैं आप लोगों के घर पे मेहमान आया हूँ, मैं घर का मालिक नहीं हूँ जी, कि मैं किसको बुलाऊँ, जी, किसको रखूँ। तो जी, इसके लिए मैं चाहूँगा कि जिस दिन आप लोगों का वो मैं अभी तो मेहमान हूँ, जिस दिन आप मुझे अपने परिवार का मेंबर बना लेंगे, उस दिन मैं आपसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल तो एकता मैडम और सीमा मैडम का मेहमान हूँ, जैसा ये आदेश करेंगे वैसे हो जाएगा। और बताइए डॉक्टर रफीक जी। साहब, आप मेहमान नहीं हैं, आप Exactly. भी अब एक परिजय फैमिली के मेंबर हैं और हम चाहते हैं कि ये जो 2 फैमिलीज हुई हैं, एक परिजय फैमिली है और आपकी ये जो फार्मिंग की फैमिली है, ये कनेक्ट हों, ये दोनों फैमिलीज एक साथ मिलके काम करें और इसको हम लोग हर घर में, हर बालकनी में, हर छत के ऊपर इस फार्मिंग को लेकर जाएं। तो आप ये नहीं कह सकते आप मेहमान नहीं हैं अब। एकता मैडम हमको थैंक यू व्हाट्सएप मैम। कीजिए अगर उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान और एक फैमिली मेंबर और अपने परिवार का एक मेंबर बनाया, उसके लिए मैं दिल से गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रफीक जी, जब मैडम की तरफ से अथॉरिटी मिल गई है, तो मेरा नंबर है, मैडम के पास है। आप पर्सनली तौर पे भी कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होगी या मुझसे कोई सलाह या मुझसे जो कोई काम होगा, आप बेफिक्र होके किसी भी टाइम, एनी टाइम, मैं बड़ा वेल आदमी हूँ, मुझे फ़ोन करके आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मिस्टर रफीक, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए एंड हम लोग वापस, या थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई हमारी ऑडियंस में? जी ऋषभ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। जी मैं ना दिल्ली में हूँ डॉक्टर साहब। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो वहां पे नॉर्मल सामान्य रूप से हम लोग करते ना अपना किचन गार्डन हॉर्टिकल्चर का। आजकल जो ये हाइड्रोपोनिक्स का जो कंसेप्ट आया है, पाइपों में हम जी, जी, लोग जी। मतलब बिना मिट्टी के, बिना चीज के कर लेते, पाइपों में हाँ, हम लोग हाँ। प्लांट कर लेते हैं, है ना? जी, जी, कम से जी। कम जगह में मल्टी लेयर बना के कर लेते हैं, तो उनमें मतलब कौन कौन सी एक तो क्रॉप कर सकते हैं और उनका थोड़ा सा हमको आइडिया दें कि मतलब क्या वो संभव है, हो सकता है? असंभव नाम की तो जगह ही नहीं है, एक बात। जी। और एक चीज़ बताइए, आपको आम खाने या गुठलियाँ गिननी है? पहले तो नहीं मुझे नहीं, ये खाने बात तो आम है, बताइए। खाने तो आम है, लेकिन मतलब ये जो असुविधाएं होती है, कहाँ से आए, छतों पे कहाँ से चढ़ा जी, है? जी, जी। नहीं, नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी अभी ट्रेज़ के अंदर एकता मैडम के पास बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट आया है। मैं देख के वो ट्रे बहुत बढ़िया लगी। एकता मैडम से आप संपर्क करेंगे। उन ट्रे के अंदर जी। यदि आप करेंगे,
आपको 1000 या 20,000 25,000 रुपए पे जाने की जरूरत नहीं है कि भाई जो चीज आपको 1 रुपए में मिल रही है आपको 10 रुपए की लेने की क्या जरूरत है, एक बात। हाँ और दूसरी चीज ये है कि तो रूट अपनी जड़ों की तरफ हमें जाना चाहिए, अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में बेसिकली वो इसलिए सक्सेस नहीं होता क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक वाले कंपनी वाले लोग हैं वो अपना मीडिया और अपना कल्चर देते हैं। उस कल्चर को यदि नहीं डालेंगे तो वो आपका ग्रो नहीं करता। अब आपको वो एक तरह से ऐसे कहते हैं कि जैसे अभी आपने अफगानिस्तान की न्यूज सुनी होगी ना। हेलो। हाँ हाँ सुना, हाँ बिल्कुल सुनिए सुनिए। सुनिए, अमेरिका ने क्या किया कि वहां पर अपने जितने भी आपके हेलीकॉप्टर प्लेन ओवरऑल सारी चीजें वहीं पर छोड़ के चले गए। और छोड़ने के हाँ बाद उन्होंने कहा कि भाई यदि आप ठीक करवाओगे तो हम ठीक कर देंगे, नहीं तो उनके लिए तो कबाड़ा है। वो एक काम है कि वो यदि डिपेंड होंगे तो वो उन्हीं के ऊपर यूएसए के डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो वो कबाड़ा है। सेम सिचुएशन है कि वो आपको एक तरह से बंद व मजदूर बना लेंगे कि आप जब तक उनके साथ जुड़ेंगे तब तक वो आपका करवाएंगे, नहीं तो वो नहीं करवाएंगे, वो कूड़े के भाव जाएगा। तो आपको सबसे पहले कि आसान सी चीजें करनी है, ज्यादा खर्च नहीं करना। हमारी सोच है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूशन फ्री कर सके, साफ सुथरा रख सके, हर चीज को यूटिलाइज कर सके, तो डिकम्पोज कर सके उन सारी चीजों को और अपने घर में तैयार कर सके। और आजकल मिट्टी वैसे नहीं मिलती, कम से कम आपको अपने गमलों के सारे मिट्टी से जुड़ने का मौका तो मिलेगा। तो उन सारी चीजों के साथ आपको मिट्टी से सोइलेस मीडिया यूज करना पड़ेगा और उसमें इतना खर्च भी नहीं है और कम खर्च में ज्यादा काम कैसे किया जा सके। एक आदमी 100 रुपए लगाकर 110 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति 10 रुपए लगाकर 20 रुपए कमाता है, तो कौन सा आदमी बढ़िया है? 10 रुपए वाला, 10 रुपए 10 लगाने रुपए। वाला, बिल्कुल। तो जब आपको चीज आपने लगाया 25,000 का, 25,000 का आपने सामान खरीद लिया, आपका 4 महीने की तो सब्जी आप आराम से कुछ भी नहीं करना था, बाहर से मार्केट से ले सकते थे। अब अच्छा आपको इतना कौन से काम कॉस्टली। करते, अब तो आपको इतने कॉस्टली उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें मैकेनिज्म जरूर करना चाहिए, मगर हमें मैकेनिज्म वो करना चाहिए जिसको हम कर सके। आपको ओवरऑल ऐसा करना है कि जिसको हम चलते फिरते आराम से कर सके। अब भाई प्लेन को तो कोई नहीं उड़ा सकता, मगर हाँ गाड़ियों को हर कोई चला सकता है। तो जी। हमें प्लेन की तरफ न जाके सबसे पहले स्टार्टिंग हमें अल्टो गाड़ी से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। वही थोड़ी सी मैं दो ही यही पूछना था, क्योंकि जैसे हम आजकल DIY सिस्टम करते हैं ना, अपने आप भी करने की कोशिश करते हैं, तो घर में जुगाड़ करके पाइपों से कर सकते हैं। मैंने कहा इतना आसान नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को, है। वो हो जाएगा, मगर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आपको स्पेशल उन्हीं के पास से खरीदने पड़ेंगे। वो बोलेंगे कि भाई ये हम हाँ कहाँ से करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ो, फिर आपको 10 बात कहेंगे। जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता, और चले हम्म जाते हैं तो वो केयर की भाई आपका बीपी शुगर ओवरऑल पता नहीं क्या क्या टेस्ट करेंगे, जबकि आपको कोई बीमारी नहीं। लास्ट में कहेंगे कि आपकी नॉर्मल वो सारी है रिपोर्ट, आप जाइए, आपको संतुष्टि ये हो जाएगी यार मेरे कोई बीमारी नहीं थी। तो आपको 10,000 रुपए क्यों खर्चने थे? आप कंटिन्यू हाँ ठीक डाइट में ठीक टाइम पे काम करें, आपको ना बीमारी है ना कुछ है, तो सारी चीजें ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोकोपीट से ही करें वो ज्यादा अच्छा है अभी तो, है ना। हाँ ठीक है, मैं थैंक ये यू। कह रहा हूँ कि शुरुआत करें। कोई चीज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं है, बस उसको आप किस तरीके से अपने यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो बड़ी बात है। अब एप्पल का फोन देखने में तो बहुत बढ़िया है, मगर मेरे जैसा व्यक्ति है उसको यूज नहीं कर सकता। भाई हमें एंड्रॉइड की आदत है, वो हाँ भाई एंड्रॉइड नहीं है। तो सर जी। हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो अभी हमने भाई आपका नोकिया 1100 चलाया है, तो अभी हम आपका सैमसंग का चलाएंगे, फिर देखते हैं एप्पल पे जाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत प्रैक्टिकल बात करें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर मैं माफी चाहूंगा कोई चीज धन्यवाद। हर्ट हुई हो, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीजें हैं प्रैक्टिकल करनी चाहिए। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ फैमिली, मेरी फार्मर फैमिली है। तो किसान के पास पैसा कम है, तो हम जुगाड़ में और कम पैसे में कैसे इनकम को डबल किया जाए उसके कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। मैं व्यापारी नहीं हूँ। व्यापारी होता तो आपको जरूर मैं ट्रेनिंग भी देता नहीं और 25,000 का सामान भी देता। नहीं, मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और अभी मशरूम का टाइम आया तो आपको घरों में मशरूम करनी चाहिए। और मशरूम बटन मशरूम में विटामिन डी होता है, और आज के टाइम में 40 के बाद हर व्यक्ति में विटामिन डी की कमी रहती है।
जी जी तो आप जी, लोगों को बिल्कुल घरों में सही बताया मशरूम जी तैयार करने डॉक्टर। की और मशरूम खाना, Very और nice. किचन गार्डनिंग में मशरूम भी बहुत बड़ी बहुत बात है। बढ़िया। जी सीमा। नहीं, वेरी नाइस। मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि आप उनको टिप्स जो दे रहे थे कि उसके लिए अप्रिशिएट कर रही थी, आपकी सराहना कर रही थी। ऋषभ जी, और कोई सवाल है हमारे डॉक्टर जी के लिए? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरा समस्या का समाधान हो गया। थैंक यू। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन ऑल्सो। और कोई है हमारी ऑडियंस में जो डॉक्टर जयपाल से कुछ पूछना चाहते हैं? कोई सवाल है आपके? आई गेस सवाल तो खत्म हो गए। सो मैम अभी जिस दिन ये करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, उस दिन के बाद इनके सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। वो तो आपका पूरा बिल्कुल सेशन सही है। चला जाएगा और ये इनके जी क्वेश्चनिंग होते ही रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, और डेफिनेटली प्लीज वॉच आउट फॉर आवर नेक्स्ट सेशन विच विल बी इन द ऑल्टरनेट सैटरडे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और मेरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आके जुड़ने के लिए, हमारे सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल्सो टू द ऑडियंस हु आर ऑन लाइव with us. Thank you all. Please do get updated about us on our portals, on our social media handles. And एक और बात हम लोग शेयर करना चाहते हैं that Parijay is on a mission, on a Triveni mission, where we plan to plant at least 1 lakh Triveni plants all across India. हमारी शुरुआत हो चुकी है। हमारे मिशन के साथ आप जुड़िए। नीम, बरगद और पीपल, इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी त्रिवेणी। जगह जगह पर हम लोग इसको लगा सकते हैं, सो दैट कल का दिन हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर ना जीना पड़े, और अपनी वातावरण को इतना शुद्ध बनाए कि वी कैन हैव ऑक्सीजन फ्री एंड रेडी टू बी inhaled. So please join us in our mission. You can also see our links and the phone number to get in touch with us on our screen. So you can reach us out on these links, on our social media links, as well as हमारा phone number भी है. You can email us and get in touch with us for whatever needs you have. आपके जो भी सवालात हैं हमसे पूछ सकते हैं. If you need us to set up anything for you also, kindly reach us out. We also encourage corporate gifting. We do vertical gardens. तो आपको जो भी आपकी requirement है, you can reach us out on any one of these contacts, and we'll be happy to help you. So thank you so much, Dr. Jayapal. आगे मिलते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा।